बात बात पे माफी मत मांगो। और 2 महीने यहाँ रहोगे तो सबके सामने लार टपकाने की आदत हो जाएगी तुम्हें। कम से कम तब तक तो बेबाक बने रहो। क्या उम्र है तुम्हारी? उम्मीदों भरी उम्र है। पूरे आलम को फतेह करने का ख्वाब देखने की उम्र है। मैं भी जब पहली मर्तबा दौलताबाद आया था तो 21 बरस का था। इसी किले के तामीर में लगा था। एक रात इसी पुराने किले के बुर्ज पर मैं खड़ा था। पास में ही मशालची के हाथ में मशाल अपने सुनहरे पंख फड़फड़ा रहा था। एक अदबना गुम्बज आसमां को अपने में समो लेने की कोशिश कर रहा था कि यकायक कुछ हो गया। गोया किसी ने जादू कर दिया। मैं, मशाल, गुम्बज, आसमां सब पिघल गए, एक हो गए। बाहर की तारीकी मेरे रंगों में रच रही थी। चमकते तारों की टिमटिमाहट मेरे नफ्स में धड़क रही थी। वक्त का दायरा थम चुका था। तमाम सवाल जवाब खामोश थे। मैं मिट्टी बना हुआ था, सब्जा बना हुआ था, धुआं था, आसमां था। उसी वक्त पहरेदार ने आवाज दी, होशियार। और मैं होश में आ गया। अदपना गुम्बज, अचला मशाल सब जुदा हो गया। सिपाही, तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे नौजवानी से मैं रश कर रहा। जूझने के लिए अभी तो बहुत उम्र पड़ी है तुम्हारे पास। अब मुझे ही देखो, इतने अरसे बाद यहां आया हूं। उसी खोई हुई रात के तलाश में मैं निकला। 4 साल हुए मुझे दौलताबाद आए हुए। लेकिन इस अरसे में मैंने यहां आकर क्या पाया, क्या देखा? किले के सामने भूत सा खड़ा ये बेहद जंगल। और क्या सुना? जंगली सियारों की हूल, शहर के कुत्तों का शोर। आज से 20 साल बाद तुम मेरे बराबर के होगे और मैं इस जंगल के नीचे दफन रहूंगा। उस वक्त क्या तुम मुझे याद करोगे? खामोश क्यों हो? समझ में नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा तो जिंदा क्यों हो? क्यों सांस ले रहे हो? क्यों हवा को नापाक कर रहे हो? खैर, तुम्हारी कुछ गलती नहीं। तुम भी तो उन्हीं में से एक हो। जाओ, मेरी बातें भूल जाओ।